बिहार में भी बढ़ने लगे कोरोना संक्रमण के मामले। प्रियंका ने यूपी में महामारी को लेकर क्या कहा है? WHO ने तीसरी लहर पर दी कौन सी नई जानकारी? देखते हैं टॉप 9 महामारी। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से कांवड़ यात्रा की अनुमति पर पुनर्विचार करने को कहा है। इसके लिए सोमवार तक की मोहलत देते हुए कोर्ट ने कहा कि अगर यूपी सरकार फैसला नहीं लेती है तो कोर्ट को आदेश जारी करना पड़ेगा। कोर्ट ने कहा कि लोगों की जिंदगी और उनका स्वास्थ्य सबसे ऊपर है। ये मौलिक अधिकार है, धार्मिक भावनाएं भी इनके बाद ही आती हैं। यूपी में कांवड़ यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के वकील और देश के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि कांवड़ियों को शिव मंदिरों में अभिषेक के लिए खुद गंगा जल भरकर लाने की अनुमति दी जाने की जगह सरकार उन्हें गंगा जल मुहैया करवा दे। जबकि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से वकील CS वैद्यनाथन ने कहा है कि राज्य में सांकेतिक रूप से कांवड़ यात्रा कराई जाए। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में 38 पुलिस जवान कोरोना की चपेट में आ गए। ये सभी केस जिले की पुलिस लाइन में आए हैं। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने यहां विशेष कैंप लगाया, जिसमें बाकी जवानों की जांच की जा रही है। जिले में पिछले 2 माह से कोरोना का ग्राफ लगातार घट रहा था, लेकिन अचानक एक साथ आए इतने मामलों ने जिला प्रशासन को मुश्किल में डाल दिया है। बिहार में सिर्फ 4 दिन में कोरोना के नए केस 73% ज्यादा आने लगे हैं। 12 जुलाई को प्रदेश में 72 नए केस मिले थे। 15 जुलाई को यह आंकड़ा 125 पर पहुंच गया। प्रदेश में 4 दिन के ट्रेंड को देखने से साफ है कि हर दिन केस बढ़ रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ये स्थिति बता रही है कि अनलॉक में लापरवाही हो रही है। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने कहा है कि कोरोना के आगे अमेरिका सहित अन्य विकसित देश जब खुद को लाचार पा रहे थे, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन लगाकर देश को बचाया। यूपी बीजेपी कार्य समिति की बैठक में शामिल नड्डा ने कहा कि यूपी की प्रशंसा PM मोदी ने की, साथ ही ऑस्ट्रेलिया के सांसद ने भी की, और उन्होंने कहा कि अगर हमें यूपी के CM जैसा प्रधानमंत्री मिलता तो अच्छा रहता। लखनऊ पहुंची प्रियंका गांधी ने कोरोना के मुद्दे पर यूपी सरकार को घेरने की कोशिश की। प्रियंका ने कहा कि प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कोरोना से निपटने के बेहतरीन उपाय हुए, लेकिन मैं जानना चाहती हूं कि आखिर सरकार ने क्या किया। कोरोना की लहर के दौरान पहले तो चुनाव करवाए गए, और जब परिणाम आपके पक्ष में नहीं आ रहा था तो लोगों को धमकाया, अपहरण हुए, महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती हुई। राजनेता लोगों को कोविड नियमों के पालन की सीख तो देते हैं, लेकिन खुद भूल जाते हैं। लखनऊ में प्रियंका गांधी के मौन व्रत में बड़ी संख्या में जमा कार्यकर्ता कोविड नियमों की अनदेखी करते नजर आए। धरने में शामिल कई लोग बिना मास्क के थे और सोशल डिस्टेंसिंग का भी कोई ख्याल नहीं रखा गया। प्रियंका के चारों तरफ भारी भीड़ जमा दिखी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना की तीसरी लहर के दस्तक देने की बात कही है। WHO ने कहा है कि तीसरी लहर में सबसे ज्यादा मामले अमेरिका में देखे जा रहे हैं। यहाँ के 19 राज्यों में पिछले 25 दिनों में संक्रमण के नए मामलों में 350% का इजाफा हुआ है। इंडोनेशिया में भी केस बेतहाशा बढ़ रहे हैं। वहीं स्पेन में पहली बार एक दिन में 44,000 केस आए हैं। WHO ने कोरोना के ओरिजिन का पता लगाने के लिए चीन और वुहान की प्रयोगशाला में दोबारा जांच का प्रस्ताव रखा है। हालांकि चीन की तरफ से इस प्रस्ताव पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। WHO के महानिदेशक ने शुक्रवार को सदस्य देशों के साथ बंद कमरे में हुई बैठक में ये प्रस्ताव रखा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।